वृंदावन महिमामृत 9वां शतक। हास्य नृत्य तथा गान करते करते अतिशय पुलकित तथा अश्रुपूर्ण नेत्रों से बार बार स्तंभ स्वेद आदि अति मधुर भाव युक्त होकर अपने प्रीतम श्री राधापति का ध्यान करते हुए रसोन्मत्त होकर मैं कब दीर्घ काल तक श्री वृंदावन में वास करूंगा। श्री राधा चरण कमलों के लावण्य लीला माधुर्य सागर में मेरा चित्त कब अतिशय मत होकर अवगाहन करेगा। समस्त महत वस्तुओं को यहाँ तक कि मोक्ष आदि संपत्ति को भी तृणवत परित्याग करके श्री वृंदावन में कब वास कर जीवन अतिवाहित कर सकूंगा। सुंदर मधुर ध्वनि युक्त मंजीर शोभित श्रीपाद पद्म की शोभा से ऊपरी भाग में गौर कांति तथा तल देश के रक्त वर्ण माधुर्य प्रवाह से स्फूर्तिशील पादांगद की मणि कांति से तथा दिव्य पादांगुली समूह से रमणीय श्री राधा ने निज वन में विचरण करते करते मेरे मन को चुरा लिया है। श्री राधा जी होता होगा ना, ऐसा तुम्हें तो ऐसा लिखता है। श्री राधा जी के चरण कमलों के रस के महामाधुर्य में भ्रमण को उन्मत्त करके लोक प्रसंग तथा वेद प्रसंग को भी निरतिशय तोड़कर किसी मधुर अति मधुर भाव की निरंतर चित्त में चिंता करते करते और विश्व के चित्त और नैनों को आकर्षण करने वाली आकृति विशिष्ट धारण कर क्या मैं श्री वृंदावन में रह सकूंगा। श्री राधा जी का वो किशोर, वो सुगौर अंगों की विविध भंगी, वो सौंदर्य, वो अमृतवत शीतल सुंदर बोलिन तथा उन सकल अश्रु रोमांच आदि भावों को स्मरण कर कौन नहीं मुग्ध होगा। नील कमल वर्ण श्री हरि जिसके सांद्र मधुर रस में लोभायमान रहते हैं, अनंत प्रकाशायमान प्रफुल्लित स्वर्ण पद्म के अंतरीय कोशवत श्री राधा के मुख चंद्र का स्मरण कर चैतन्य और जड़ के भेद को दूर करने वाले स्वर्णोज्ज्वल चंद्रिका प्रसारित करने वाले श्री कृष्ण चकोर के एकमात्र जीवन स्वरूप श्री राधिका मुख चंद्र का स्मरण कर। श्री जी की ज्यादा महिमा लिखी है इन्होंने। वैसे तो सभी की सखियों की भी लिखी है, अब फिर भी मतलब कि ठाकुर जी की बजाय ज्यादा श्लोक जो है वो राधा रानी की महिमा की। और ठाकुर जी की भी जो लिखी है वो राधा रानी को बीच में रख कर ही लिखी। वही है, उनको बीच में रख कर ही। त्रिभुवन को मोहित करने वाली महाविदग्धा एवं नव तरुणी वृंदों की आराध्य सर्वोज्वल श्री राधा जी का श्री वृंदावन में स्मरण कर उन्मद मधुर एकमात्र प्रेमानंद मधुर प्रवाहित करने वाले श्री राधा के चरण कमलों में विश्राम पाने वाली दासी गणों को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वधर्महीन होकर भी सब कर्म करते हुए भी राधा इन दो अक्षरों का सिद्ध मंत्र उच्चारण करके क्या तू सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। राधा दो अक्षर। हे श्री वृंदावन, आप में वास करने के लिए इंद्रियों के पराधीन होकर मैंने श्रेष्ठ गुरु तथा शास्त्र वेत्ताओं से विमुख आचरण करके अत्यंत साहस का परिचय दिया है। मुझे त्याग मत दे। हे वृंदावन, यानी बनारस त्याग के आए थे ना ये, तो वहाँ तो सब वेद वेदांत था, तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मैंने वेद शास्त्र का त्याग करके तुम्हारी शरण ली है। सही। क्योंकि वहाँ तो फिर बहुत आलोचना हुई थी ना जब ये पलट गए तो। हे श्री वृंदावन, चांडाल से भी महाअधम मैंने आपके प्रति कितने कोटि कुकर्मों का आचरण नहीं किया। ईश्वर की भी शरण में ग्रहण नहीं करता। आप मेरा कुछ विधान करेंगे क्या। हे श्री वृंदावन, अति दुर्लभ पद धाम में वास करने की मेरी आशा है, किंतु सब इंद्रियों के शत्रु होने से वो भी मेरे लिए अति कठिन हो रहा है। हाय मेरी क्या गति है। मुझे कोटि नरक भोगने पड़े, मनोरथों की प्राप्ति ना हो अथवा ईश्वर मुझ पर दया ना करे, किंतु
श्री राधा चरण कमलों में मेरी लालसा कभी कम न हो। श्री वृंदावन में भ्रमण करते हुए मनोहर अंगी श्री राधा जी के नुपुरों की मनोहर ध्वनि युक्त चरणों की शोभा श्री हरि के मन और नेत्रों को भी लुभाने वाली है, वही मेरे प्रेम आतुर हृदय में स्फुरित हो। सदा सर्वदा जिसका प्रत्येक अंग उच्छलित हो रहा है, दिव्य किशोर रूप से जो नित्य वृद्धिशील हो रहा है, नयन भंगिमा युक्त लजीली हंसी से मधुतर शोभायमान मुख चंद्र की कांति से जो प्रकाशित हो रहा है, और आश्चर्य में बोलनी चलन आदि की अखिल रसमयी चेष्टाओं से स्फुरित हो रहा है, श्री राधा के उस माधुर्य समुद्र में मेरा भाव माधुर्य युक्त मन निमग्न हो। क्या सुंदर, कितना कितना पूरा एक रूप का और भाव का वर्णन। मन ही मन ये प्रार्थना हम लोग करते रहें बस, और इसका तो सारे किताब का यही मतलब है कि भाई हम मन ही मन वृंदावन की भूमि से पेड़ को देखें, बंदरों किसी को भी देखें, तो ये प्रार्थना करते रहें कि तुम सब हमारे पर कृपा करके हमको वासुदेव और श्री जी के चरणों में हमारी भक्ति नष्ट ना हो। मैं तो सारी चारों किताबों का ये निष्कर्ष निकाला है। और बाकी तो ये है कि अपने आप जब ध्यान करते हैं तो उसकी जगह जगह वही रोज सारा दिन वही होता है, चरणों में ये है, आंखों में ये है, लजीली आंखें हैं, ये है वो है, तो मन ही मन प्रार्थना करते रहें बस, और क्या। ये इसका मुख्य अर्थ निकाला मैंने। मधुर शब्दायमान मणि नुपुरों से भूषित श्री राधा जी के चरण कमलों के सौंदर्य का निरंतर चिंतन करते करते इस श्री वृंदावन में मेरा समय व्यतीत हो। कोई भी लीला ना जिसको आती हो, वो कम से कम राधा रानी के चरणों का ध्यान तो कर सकता है। अपना माइक में बोला था कि मंत्र पढ़ते पढ़ते मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, यही करते रहो तो भाव बन जाएगा। तलवों में अरुणता, ऊपर के भाग में गौर वर्ण एवं मधुर लास्य के द्वारा श्री हरि के मन को चुराने वाले श्री राधा जी के सुंदर चरण कमलों को मेरा मन जपता रहे। श्री राधा जी के चरण कमलों की उंगलियों के पादांगद तथा नुपुरों की रत्नमय किरणों से नखमणि चंद्र से उच्छलित कांति की उद्भासिता तरंगों को देखने की मैं इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण मधुकर को लुभाने वाले किंतु लक्ष्मी को भी अलभ्य ऐसे अत्यंत सौरभ्य युक्त तथा सांद्रानंद रसपूर्ण श्री राधा के चरण कमलों को स्मरण करता हूँ। अत्यंत कोमल उंगली रूप पल्लव युक्त नखचंद्रों से भूषित मधुर मणि नुपुरों से मनोहर श्री राधा जी के चरण युगल मेरे हृदय मंदिर में प्रकाशित हो। श्री राधा जी के चरण कमलों के नुपुरों के शब्द से मुरली के मूक हो जाने से, जब नुपुर पहनाओ ना तो ध्यान करना चाहिए कि भाई श्री जी चरण आगे कर रही हैं, तो कभी कभी वो एक चरण दिखेगा नुपुर पहनाते समय, एक दिखे, दो दिखे। मुरली के मूक हो जाने से जब श्री हरि बार बार फूकने पर भी व्यर्थ मनोरथ हो गए, तब समस्त सखी मंडली हंसने लगी। ये लीला तू स्मरण कर। श्री राधा जी के सुगंधित सुशीतल चरण कमलों का अपने वदन लोचन अमृत में है ही ना कि ठाकुर जी जो है वो पांचों बाणों से हो रहे हैं, उसमें स्तंभ एक है, शोषण, उन्मादन, उच्चाटन, शोषण, तापन और स्तंभ, जड़ हो जाना। वो जड़ का कहते, जब ये देख के जड़ हो जाते हैं, धनिष्ठा आके कहती है ना कि उसको तो पांचों बाणों ने मार रखा है, तुम चलो तो उसकी रक्षा करो, उसमें एक स्तंभ है। श्री राधा जी के चरण कमलों से उच्छलित माधुर्य सागर के बिंदु समुद्र द्वारा कब मेरा प्रेम उन्मत्त हृदय श्री वृंदावन में लय होगा। श्री वृंदावन में अति मधुर अद्भुत लीलाओं में वास्तव में तो जब वो प्रेम रस उछलता है ना, तो तभी ये भाव ही उत्पन्न होते हैं। तो फिर कहते हैं कि कब इससे परमानेंट रहेगा। हाँ, तो ये ना
मनोरम नुपुर ध्वनि युक्त शोभा हो रहे हैं। नखमणियों की छटा से चारों दिशाओं को आलोकित करने वाली श्री राधा जी उसी के भाव में ही व्यक्ति को उसी भाव में ही साधक को लगता है कि मैं ये नहीं, मैं वो हूँ, तभी ये हो ऐसा मन होता है। श्री तो राधा है ना, इसने अच्छे लिखे हैं भाव। सूरज उदय होने वाला ही है। ले जाना तुम, दो है हमारे पास तो। सुनो, 2 महीने से आई नहीं ना हमारी पत्रिका। चलो कोई अरे नहीं आया तो एक ले जाओ ना यहाँ से, यहाँ दो आए, दो आते ही हैं यहाँ तो। उसने अच्छे लिखे हैं कि सूर्य उदय की निशानियाँ, मैंने प्रेम प्राप्ति से पहले जो भाव है, भाव भक्ति की निशानियाँ अच्छी लिखी हैं उसने। तो श्री राधा जी के पद विन्यास का ध्यान करता हूँ। श्री राधा जी ने कहा, हे सखी, कुटिल श्याम सुंदर का क्या प्रयोजन है? उसे तुम हृदय में क्यों धारण करती हो? यदि चंद्रावली को अति आनंद मिलता है तो हमें क्या? सखी ने कहा, ये चंद्रावली यानी स्वर्णहार और लाल मुक्ता आप फिर कानों में क्यों धारण कर रही हो? तो श्री राधा जी ने फिर कहा, सर्व प्रकार अति चंचल उस श्याम सुंदर से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो ऐसे चंचल श्याम को छोड़कर किसी अन्य का ध्यान करो। तो सखी के इस प्रकार प्रत्युत्तरों को सुनकर श्री राधा जी ने अत्यंत क्रोधित होकर उस सखी पर नील पद्म से आघात किया, इस शोभा का ध्यान कर। वो जानबूझ के ऐसा करती हैं कि चपेट मारेगी तो स्पर्श होगा। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवतागण, इंद्र आदि साधारण देवता, असुर या मनुष्य अथवा योगेश्वर कोई भी भगवान की युवती रूप माया का पार नहीं पा सकता। अति क्षुद्रतर मैं भी इसी माया के चांडालवत क्रूर कर्मों का आचरण कर रहा हूँ। हे श्री वृंदावन, कब आप मुझे स्वीकार करें तो साधुगण भी मुझे वंदना करने लगेंगे। प्रत्येक अंग की उज्ज्वल स्वर्ण गौर स्निग्ध अति ज्योति से दिशाओं को जो आच्छादन कर रही है एवं श्री वृंदावन में रूप शोभा की शेष सीमा है, वो किशोरी किसी श्याम आत्मा की चोरी करके विराजमान है। हाय, श्री वृंदावन के कुंजों में स्वर्ण कमल रूप 2 रत्न और एक पूर्ण चंद्र वदन धारण करने वाली तथा मध्य देश में अति कृश होने से अतिव कांति प्रसारित करते हुए एक स्वर्ण लतिका श्री राधा जी किसी एक दिव्य उन्मद रस श्याम तमाल श्री श्याम सुंदर को आलिंगन कर रही है। चारों ओर महागौर कांति विस्तारकारी प्रेमामृत रस के महासमुद्र का अति महासार स्वरूप श्री वृंदावन में अनेक कलाओं द्वारा मोहिनी सखी वृंदों से सेवित श्याम वर्ण नवयुवक की चितचोर श्री किशोरी जी की जय हो। श्री वृंदावन के कदम कुंजों के भीतर तीव्र अनुरागवश जिनके देह अंतःकरण इंद्रियादिक समस्त सम्यक प्रकार से एकता को प्राप्त हो रहे हैं, उन नवनवायमान अति आश्चर्य में किशोर अवस्था युक्त अति मोहन गौर नील छवि युक्त एवं काम रस में चंचल युगल किशोर का मैं आनंद पूर्वक भजन करता हूँ। अगाध प्रेम सार रूपणी श्री राधा जी की जय हो, जय हो। तदीय रस के लिए अपार त्रिशातुर श्री कृष्ण की जय हो, जय हो। इन युगल के मिलाप की आकांक्षा करने वाली सखी वृंदों की जय हो, जय हो। एवं उनके स्वीय धाम श्री वृंदावन की जय हो, जय हो। नित्य अद्भुततम रस उत्सवों से पूर्ण नित्य मिलन व नित्य विरह दशा युक्त नित्य नवीन नित्य किशोर एवं मोहिनी शोभा युक्त कोई अनिर्वचनीय गौर नीलात्मक युगल किशोर श्री वृंदावन में मुझे लुभायमान कर रहे हैं। जो विचित्र नव चातुरी के द्वारा विचित्र रति उत्सव मनाते हैं और विचित्र देह कांति द्वारा कुंजों को विचित्रित करते हैं, वे विचित्र नवीन केशों को धारण करने वाले विचित्र कैशोर युक्त विचित्र युगल किशोर मेरे मन को विचित्रित करें। श्री वृंदावन नाना वर्ण की मणि कांति का घन समुद्र है। शाखा पत्र मुकुल पुष्प फल आदि युक्त अद्भुत लता वृक्षों से शोभित है। नाना रत्न में पशु पक्षी शुक मयूर कोकिला व गुंजार करने वाले मधुकरों से तथा सरोवर नदी पर्वत आदिकों से अद्भुत हो रहा है।
अपरिसीम आनंददायक नाना रत्नमय स्थलों से, अत्यद्भुत क्रीड़ा स्थलियों की कोमलता से, असीम कुंजों की मनोहरता से, नित्य उड़ीयमान पराग से तथा रस प्रवाह से महासुंदर ये श्री वृंदावन सांद्रानंद महारस द्वारा ईश्वर सहित समस्त जगत को ही विवश कर रहा है। ये श्री वृंदावन कालिंदी पर कलहंस, सारस तथा मनोहर कारंडव आदि विहंग वृंदों से और अन्य अन्य आश्चर्यमय पक्षियों से कोलाहलित है। मत्त भंवरों की गुंजार से मुखरित है। सदा प्रफुल्लित कहलार कमल दिव्य दिव्य विचित्र उत्पलों से शोभित पुलिनों के सौंदर्य और मणिबद्ध तटों से प्रकाशित हो रहा है। उसी स्थान पर सहज अनंग रसोन्मत्त आश्चर्य किशोर अवस्था युक्त आश्चर्य में गौर नीलाकृति महामोहन वेणी दंड तथा मयूर पुच्छ शोभित महाचूड़ामणिधारी मनोहर राधा माधव नामक लावण्य मूर्ति नागर श्रेष्ठ श्री युगल किशोर नहीं दिखी, वो देख अभी उधर से आई, इधर गई, अभी इस दरवाजे से आई। हाँ, वो श्री राधा जी के चरण कमलों की असीम मादक महाज्योति की घनाकृति विशिष्ट कोटि चंद्रवदनी आश्चर्य आकृति तथा बहुविध वर्णों से सुंदरतापूर्ण अत्यंत आश्चर्य में नाना कला युक्त अति नवीन यौवनपूर्ण तथा नानाविध विचित्र शक्ति धारण करने वाली राधा दासी मंडली शोभित हो रही है। उस मंडली में कोई एक गलित स्वर्णवत वर्णशीला है जो सौम्य की महासुंदर मूर्ति है। उसके प्रति अंग में अनंत असीम स्निग्ध निर्मल गौर कांति स्फुरित हो रही है। वो मनोहर कैशोर मूर्ति है। युगल स्तन रूप स्वर्ण पद्मों को धारण करने वाली है। सुंदर वस्त्र कंचुकी तथा विचित्र हारावली को धारण कर रही है। उसकी दंत पंक्ति चमकीले दाड़िम के दानों की भांति है। बिंबवत ओष्ठों से माधुर्य की वन्या प्रवाहित हो रही है। दोनों नेत्र मतवाले खंजनों की भांति हैं। भ्रिकुटी कंदर्प के धनुष के समान है। प्रकाशायमान स्वर्ण कमल की भांति वदन मंडल से अनंत चंद्र कांतिवत कोटि कोटि छवि उद्भासित हो रही है। कोटि भंगी द्वारा महामनोहर नवीन स्वर्ण लतावत देह को धारण कर रही है। शब्दायमान नुपुर तथा किंकणी के झंकार से वो महामनोज्ञा हो रही है। प्रीतम युगल किशोर के कार्य गौरव से प्रणयवश नित्य संचारिणी है। आंदोलित अंचल के गुच्छों से नीलाभ सुंदर देह उसका निचोलनी द्वारा आवृत हो रहा है। लज्जा भंगिमा मंद हास्य तथा कटाक्ष करने का उसका अद्भुत स्वभाव है। दीदी वहाँ पे सारे ही ऐसे सुंदर होते होंगे। वहाँ पे सारे सखियों के परिचय देखो ना, सब कोई कैसी है, कोई कैसी है, सब मैं तो सिर्फ साड़ी के रंग याद करती हूँ परिचय के लिए कि भाई कर रहे हैं लीला तो पता लगे कौन आई है। बाकी ये तो गौर कांति है, कोई स्वर्ण कांति है, कोई कुछ है। अपने प्रीतम युगल के अति अनुराग में बार बार पुलकित हो रही है। दोनों के निगूढ़ इंगितों को जानकर दोनों के लिए संतोष वन्या प्लावित करने वाली है। श्री राधा की पक्षपातनी होने से परिहास आदि क्रियाओं में विशेष निपुणा है। श्री प्राणेश्वरी की चरण सेवा में नियुक्त होने से नित्य तत्परा होकर अवस्थित है। कभी वो मंत्र आदि रूप मधुर शीतल वाक्यामृत द्वारा कुछ पूछती है, कभी समस्त सखियों की वंचना करके उसकी ही केली विलास आदि रचाने का आदेश होता है, कभी गुप्त मंत्र बताकर प्रेम पूर्वक उसे कहीं भेजा जाता है, कभी अगाध मधुर आनंद में निमग्न होकर वो पुलकित होती है, कभी वो श्री युगल किशोर का उद्घटन करती है, कभी उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराती है, कभी वसन भूषण सुगंध माल्य आदि से सम्यक आराधना करती है और कभी मृदुल पट से निर्मित वीजना करके नींद लाने का साधन करती है। कभी तो वो श्याम सुंदर के साथ लीला के लिए महारंग विस्तार करती है, श्रृंगार व्यजन आदि हाथ में लेकर कभी पीछे पीछे गमन करती है। कुछ कहने पर अथवा कुछ न कहने पर भी निरंतर प्रेम पूर्वक श्री राधा जी की कोई न कोई सेवा करके पूर्ण परमानंद में निमग्न रहती है। दासी का परिचय दिया।
अति कामातुर चित्त युगल किशोर के निर्जन संलापों को सुन सुनकर एवं उनके सुंदर नयन व गात्र विकृति आदि अथवा विचित्र वैदग्धि तथा नव संगम की मधुर कांति राशि दर्शन करते करते वो महारस की तरंगों में अपने को नहीं संभाल सकती। इस प्रकार श्री राधा जी के चरण कमलों की कांति का नित्य अनुस्मरण करते करते युगल नामामृत में नित्य ही रसना को पूर्ण करते करते स्त्री तथा उसके संगियों से बहुत दूर रहकर क्रमशः अति तीव्र वैराग्याश्रय करके कोई एक अतिशय भाग्यवान पुरुष ही श्री वृंदावन में वास करता है। प्रतिदिन अत्यंत वर्धनशील महाभक्ति व वैराग्य युक्त कोई एक भाग्यवान पुरुष ही श्री राधा पदाश्रित होकर श्री वृंदावन में वास करता है। श्री राधा कृष्ण के सुतत्व को जान लेने पर अनेक शास्त्र अभ्यास जनित सब व्यर्थ श्रम दूर हो जाता है। श्री राधा चरण कमल में अपने प्राणवत सहज एकांत समुज्वल भाव से हाय तीव्र वैराग्य पूर्वक देह की रक्षा के लिए भी बिंदु मात्र चेष्टा ना करके सकल प्रिय कोई भाग्यवान पुरुष श्री धाम वृंदावन में कल वो हरिनाम प्रेस वाले कह रहे थे हरिनाम प्रेस वाले कहते कैसे हो, हमसे पूछ रहे थे। हाँ ठीक है, तो इन्होंने कहा बस हमें तो दीदी का और गुरु जी का संग मिला हुआ है और आपके ग्रंथों का संग मिला हुआ है, आपके ग्रंथों का संग मिला हुआ है, यहाँ के पढ़ते हैं और तो कुछ करते नहीं। कहते बस बस यही बहुत है, यहाँ आके पढ़ना यही सारा हो गया, अब और कुछ नहीं करना। कथा में भी तो संतों का संग ही करने जाते हैं, सुनने जाते हैं, और क्या है। अहो सौंदर्य राशि का महाचमत्कार, माधुर्य की शेष सीमा, लावण्यामृत चंद्रिका के सागर की कोई एक अद्भुत वन्या, अति आश्चर्य महाअनुराग संपत्ति, कंदर्प लीला की पराकाष्ठा, नवीन कैशोर युक्त मेरे दो देही एक प्राण स्वरूप श्री राधा कृष्ण श्री वृंदावन में विराजमान है। श्री वृंदावन एक के भाव में अखंड अनुराग से उन्मत्त हो रहा है। एकमात्र कंदर्प कला चमत्कार राशि की महाआनंद तरंगों द्वारा आंदोलित हो रहा है। अद्भुत वयस रूप तथा छवि का एकमात्र विश्रांति स्थल है। एक हृदय प्राण गौर श्याम युगल किशोर की मैं उपासना करता हूँ। काम रस में अतिशय उन्मत्त श्री हरि की जो समस्त धृष्ट चेष्टाएं हैं, प्रत्याख्यान द्वारा विशेष लज्जा प्राप्त उस भिक्षुक स्वभाव श्री हरि के जो विलास आदि हैं, नव संगम में दोनों का जो वैदग्धिपूर्ण मधुर केली प्रसंग है, उन समस्त का श्री वृंदावन में वास करके ही महाभाव युक्त हृदय में मैं निरंतर चिंतन कर सकूंगा। सही बात है दीदी, अब इसको पढ़ने से समझ आ रहा है, इसको सुनने से समझ आ रहा है कि साक्षात प्रिया प्रीतम रहते हैं और उनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। श्री वृंदावन की भूमि को जो साधारण भूमि जानता है, यहाँ के जल को साधारण जल, वृक्ष लताओं को सामान्य वृक्ष लता, ज्योत्सना आदि को साधारण ज्योति, विहंग पक्षी तथा यहाँ के मनुष्यों को जो साधारण विहंग आदि तथा साधारण मनुष्य जानता है, श्री कृष्ण समस्त दैत्यों को मारने वाले हैं, इतना मात्र ही जो कृष्ण को जानता है, उसके साथ तर्क करना व्यर्थ है। किंतु श्री वृंदावन में मेरी कुछ दिव्य अनुभूति हो, यही प्रार्थना है। मेरे हृदय में अविनश्वर महामाधुर्य प्रवाही पूर्ण विशुद्ध रस उद्दीपक एवं मनोहर श्री वृंदावन तत्व प्रतिभात हो तथा एकमात्र कंदर्प लीला रस की स्फूर्ति करने वाला श्री वृंदावन तत्व श्री कृष्ण तत्व परिपूर्ण रति स्वरूपिणी विमला श्री राधा आज मेरे मन में उदित हो। सहज नव किशोर अवस्था युक्त जिन सुगौर श्यामांग युगल किशोर की कांति की मधुर लीला तरंगों द्वारा समस्त श्री वृंदावन ही रसोन्मत्त हो रहा है, उनके ही रति ग्रह में अनिर्वचनीय दास्य रस ही मुझे आश्वासन देने वाला हो। ये विभत्स शरीर तथा इसकी जितनी चेष्टाएं हैं, वो समस्त विशेष भाव से त्याग कर अंतश्चिंतित शरीर में रसमयी प्रकृति तथा आकृति की
भजन भावना करते हुए श्री वृंदावन के जिस किसी स्थान पर अति अकिंचन भाव से रहकर कब मैं निरंतर श्री राधा चरण कमलों की प्रेम पूर्वक देख लो, अल्टीमेटली वही आया कि अपने आप में रहो और मानसी सेवा चिंतन करो, बस निष्कर्ष तो नहीं निकला सारे ग्रंथ का। मेरे समान पाप आत्मा इस जगत में कोई ना हुआ, ना है, ना होगा। अतः स्वाभाविक असीम करुणा में श्री वृंदावन ही एकमात्र मेरी शरण गति है। श्री वृंदावन अधीश्वर की अद्भुत करुणा है। क्षमा आदि गुणों की शक्ति का स्वकीय रस पाकर मैं नीच होकर भी उनकी अनन्य शरण ग्रहण करके उनसे उपेक्षित नहीं हो सकता। हे श्री वृंदावन, मैं आपकी शरण में हूँ। ये वाक्य कहने वाला मैं अत्यंत दुष्ट आत्मा हूँ। हाय, नीच से नीच होकर भी किंतु मैं आपकी दया का पात्र ही रहूंगा। श्री वृंदावन में बहुत दिन वास किया है, राधा नाम भी उच्चारण कर लिया। अब अपने कर्मोवश असीम नरक में जाने पर भी केवल यही एकमात्र मेरा बल है। हे माता श्री वृंदावन भूमि, हा वृंदावनाधीश श्री राधा मुरलीधर, किन अपराधों से मैं आपसे उपेक्षित हो रहा हूँ। आहा, मैं दुष्ट कर्मकारी अति मूर्ख हूँ। मेरी कुछ भी गति क्यों ना हो, किंतु मैं श्री वृंदावन को नहीं छोड़ूंगा और ना ही श्री राधा नाम को छोड़ूंगा। चंपक और नीलोत्पल के समान कांति युक्त रूप, वयस, सौंदर्य तथा विलास आदि की सीमा कामैक रस मूर्ति श्री वृंदावन की ये जोड़ी ही मेरी गति है। मनोहर रति विलास आदि के माधुर्य से मंडित श्री वृंदावन के कुंजों में मेरे चित्त चोर गौर श्याम युगल किशोर सदा स्फुरित हूँ। मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूँ, शास्त्रों का दर्शन भी नहीं किया, सुविधा भी कुछ प्राप्त नहीं। अतः श्री राधा कृष्ण के चरण कमल माधुर्य के लोभ में मेरा मन मधुकर भ्रमण कर रहा है। अत्यंत उन्माद रस सागर में निमग्न श्री वृंदावन के कुंजों में क्रीड़ा परायण गौर श्यामात्मक युगल नागर का मैं भजन करता हूँ। श्री वृंदावन में वास करते हुए कोटि नरक हो या नहीं हो, अधम होकर भी मेरी किंतु श्री राधा चरण कमल की दास्ता को कभी न छोड़ने की आशा बनी रहे। श्री वृंदावन की कृपा से यहाँ यदि मृत्यु पर्यंत वास पाऊं तो चंडाल गणों से धिक्कारित होने पर भी मैं उसे तृण के समान ही जानूंगा। मैं अति दुर्गंधित, अति अपवित्र एवं अति विकृत स्त्री शरीर में निमग्न हूँ। आदि तथा अंत में केवल दुख का ही भागी हूँ। मेरा श्री वृंदावन के बिना और कोई उद्धार नहीं कर सकता। अत्यंत असीम करुणा निधान नव तरुण वे सुगौर नील कांतिधारी महासुंदर क्रीड़ा परायण श्री युगल किशोर अपने श्री वृंदावन में कहीं मुझ पर कृपा दृष्टि करें। श्री वृंदावन की पुष्प वाटिका में विहार परायण वे अति काम विवश चित्त वाले गौर श्याम विग्रह प्राण प्रीतम की आनंद पूर्वक मैं कब सेवा करूंगा। श्री वृंदावन के नवीन कुंज द्वार पर मनोहर चौसर खेलते हुए मधुर विवाद से उदित रस समुद्र में निमग्न श्री राधा कृष्ण के दर्शन कर श्री वृषभानु तथा ब्रजपति श्री नंद महाराज के दुर्लीला परायण काम वशवर्ती दोनों कुमारों का नवीन कुंज विहार मेरे कंठ में माला की भांति शोभित रहे। श्री युगल किशोर ललित नववयस एवं श्रेष्ठ माधुर्य में असम और्धव हैं। कामदेव को क्षुभित करने वाले परम मनोहर दिव्य लीला में शरीर को धारण करते हैं। वो अपनी अवस्था में प्रकाश भेद से अति अपरिसीम महाशक्तियों को धारण करने वाले हैं स्वयं, किंतु श्री वृंदावन के नित्य उन्मत्त करने वाले काम रस में मग्न होकर और कुछ भी नहीं जानते। वैदग्धी आदि से अधिक असीम ललित दिव्य रूपमयी नित्य किशोरी सखी मंडली को स्मरण करके फिर नित्य किशोरी दासियों का स्मरण कर वे नाना आश्चर्य में आकृति धारण करने वाली हैं। अद्भुत मनोहर कला वर्ण आदि के भेद से परम सुंदरी हैं। दिव्य अलंकार वस्त्र आदि से सुसज्जिता हैं तथा अपने प्रीतम श्री युगल किशोर के भाव में ही एकमात्र
परिपूर्णा है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृत का 9वां शतक।